चलो, जैसे हमें पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है ना, तो पैरेललोग्राम के एरिया में हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो दो वेक्टर हमारे क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो दोनों वेक्टर पैरेलल वाले तो नहीं दे दिए, ये और ये तो नहीं दे दिए, ये और ये तो नहीं दे दिए, तब एरिया नहीं निकाल पाओगे तुम। ठीक है, वो दोनों वेक्टर यही होने चाहिए, एक वेक्टर ये होना चाहिए, एक वेक्टर ये होना चाहिए, यानी दोनों का ओरिजिन जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, पैरेलल ना हो। पैरेलल अगर होते हैं तो पहचानते कैसे, तो वो तरीका ये है, वो ठीक है बात, कि आई के कोफिशिएंट का रेशो, जे के कोफिशिएंट का रेशो और के कोफिशिएंट का रेशो सेम हो। यह बहुत सिंपल तरीका ये है कि किसी में से जब हम कॉमन लेते हैं तो वो दूसरा वेक्टर बन जाता है। जैसे a इज इक्वल टू लैम्डा बी, यानी a में से अगर कुछ कॉमन ले तो क्या उसके अंदर b वेक्टर बच रहा है, तो वैसा कुछ नहीं हो रहा है, होता भी नहीं है जनरली। ये तो मैंने तुम्हें बस एक हिंट दिया कि हमेशा जो दो वेक्टर दिए होंगे वो ये वाले दिए होंगे पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए। दो पैरेलल वेक्टर दिए होंगे तो हम एरिया नहीं निकाल पाएंगे। तो पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड। समझ गए? नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट करके क्या निकलेगा? एक वेक्टर निकलेगा आई जे के फॉर्म में, उसका आपको लेना होगा मॉड। ठीक, तो दोनों वेक्टर आपको मालूम है, i प्लस 2j प्लस 3k, और दूसरा वेक्टर हमारे पास क्या है? 3i माइनस 2j प्लस k। तो हम लोग बच्चों इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? डिटर्मिनेंट वाले मेथड पर आ जाते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं i j k, और पहला वेक्टर है 1 2 3, तो 1 2 3, और दूसरा वेक्टर है 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास वेक्टर निकल के आ जाएगा। अभी सुनते रहो केवल। तो ये जो डिटर्मिनेंट सॉल्व करके वेक्टर निकल के आएगा, मैं बता दे रहा हूं क्या आएगा। मेरे पास सॉल्व है ये आ रहा है 8i प्लस 8j माइनस 8k, इतना आ रहा है। ये क्रॉस प्रोडक्ट आया है, हमें उसका मॉड भी चाहिए एरिया के लिए। हमें क्या चाहिए? इसका मॉड भी चाहिए, ये मॉड चाहिए हम लोगों को। तो जब आप मॉड निकालोगे तो मॉड का मतलब क्या होता है? रूट के अंदर i वाले का, j वाले का और k वाले के स्क्वायर का सम। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है एकदम, लेकिन एग्जाम में मिल जाते हैं इस तरह के। कर लो नोट डाउन जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का है उसमें क्वाड्रिलेटरल है, बना दे रहे। क्वाड्रिलेटरल तो कैसा भी हो सकता है, उसकी चार साइडें हैं, बस चार साइडें बराबर हैं, नहीं बराबर है, पैरेलल है, क्या है कुछ पता नहीं। तो उसके सबके कोऑर्डिनेट दिए 0 1 1, फिर दिया है 2 3। ऑर्डर का ध्यान रखना, जिस ऑर्डर में दिए वैसे ही बना रहे हैं, चाहे ऐसे बना लीजिए चाहे इसके रिवर्स ऑर्डर में ऐसे बना लीजिए। फिर 22 19 माइनस 5 और 1 माइनस 2 1। ठीक है, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं, इसको d मान लेते हैं। तो अगर हमें मालूम नहीं है कि ये पैरेललोग्राम है, ये स्क्वायर है, तो इसका एरिया कैसे निकाला जाए? तो वेक्टर मेथड में किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का यूनिवर्सल फॉर्मूला तो है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या हो गया बच्चों? यानी कि जिसकी चार साइड हो, अब वो कुछ भी हो सकता है। तो एक यूनिवर्सल फॉर्मूला तो है, वो फॉर्मूला क्या है कि इसके दोनों डायगोनल निकाल लीजिए। यानी आप वेक्टर AC निकाल लीजिए और आप वेक्टर BD निकाल लीजिए, दोनों डायगोनल निकाल लीजिए, वेक्टर BD निकाल लीजिए और इनका ले लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होता है? दोनों डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट टर्न पे फोटो खींच के दिया भी था, ये है। तो AC वेक्टर निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे आप लोग? कैसे निकलेगा AC वेक्टर? हाँ, AC वेक्टर कैसे निकलेगा हमारा कि इसके कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट को आपस में माइनस करते हुए निकालते चले जाइए आप लोग। जैसे OC वेक्टर क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं, तो ये पॉइंट दिए है ना, तो ये हो गया 22i प्लस 19j माइनस 5k। मैं आपसे पूछूं OD वेक्टर क्या होगा, तो आप OD वेक्टर भी लिख लोगे, यानी कि i माइनस 2j प्लस k। अगर मैं आपसे पूछूं OB वेक्टर क्या है और OA वेक्टर क्या है, वो भी आप लिख लोगे। चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, बल्कि किसी को डाउट हो तो OB वेक्टर क्या होगा? 2i प्लस 3j माइनस 2k, और OA वेक्टर क्या होगा हमारा? 0i प्लस 1j प्लस 1k। ये पोजीशन वेक्टर मैंने सबके लिख दिए। ठीक, अब तो मुझे लग रहा है सब लोग समझ गए होंगे कैसे होगा। AC वेक्टर चाहिए ना हम लोगों को, तो AC वेक्टर कैसे मिलेगा? OC माइनस OA, OC माइनस OA निकाल लेना खुद। और BD वेक्टर कैसे मिलेगा हम लोगों को बच्चों? OD माइनस OB। सब मालूम है, दोनों वेक्टर निकल आएंगे, दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वैसे ही ले लेना जैसे अभी हम लोग ने डिटर्मिनेंट वाले मेथड से लिया था।
इतना ही नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ, एक बच्चों इसमें थोड़ा गलती हो गई, सही कर लीजिए। अगर डायगनल आपको दिए हैं तो 1/2 करना है हम लोगों को। फॉर्मूला कल मैंने लिखाया था, वहां देख लीजिएगा आप लोग। अगर डायगनल दिए होंगे और क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो 1/2 इंटू डायगनल का क्रॉस प्रोडक्ट, इसको सही कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड पे, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें a क्रॉस b के होल स्क्वायर को प्रूव करना है इसके बराबर। तो पहले तो मुझे आप ये बताओ कि किसी वेक्टर का अगर स्क्वायर दिया होता है तो उसका मतलब क्या होता है। किसी वेक्टर का अगर स्क्वायर दिया होता है, आपको याद होगा, जैसे किसी भी वेक्टर के अगर स्क्वायर की बात करें, जैसे ये हो गया, ये मतलब होता है इसका। और चाहे फिर ये लिखा हो चाहे फिर ये लिखा हो, इन दोनों का मतलब सेम होता है। अगर किसी भी वेक्टर का स्क्वायर है, अच्छा ऐसे देख लो तुम, अगर किसी वेक्टर का स्क्वायर मैंने लिखा है, ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है ये a डॉट ए। किसी भी वेक्टर के स्क्वायर का मतलब ये होता है। इसको मल्टीप्लाई कर लो तो डॉट प्रोडक्ट देखोगे तो मॉड ए कॉस थीटा, और दोनों वेक्टर सेम है तो बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा। तो कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मॉड ए स्क्वायर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। यानी किसी भी वेक्टर का स्क्वायर अगर लिखा है तो उसको हम क्या बना सकते हैं, मॉड का स्क्वायर सीधे सीधे बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर ये भी तो एक वेक्टर है, इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि a क्रॉस b के होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, मॉड a क्रॉस b का होल स्क्वायर। पहले ये समझ में आया कि नहीं आया, इतना बताओ। चलिए अब देखते हैं। ये तो मैं बस आपको ये बता रहा था कि इसको ये लिखा जा सकता है। अब एक बोलिए। तो चलिए इसको हमने ये लिख लिया और इसको हमें ये प्रूफ करना है। तो राइट साइड को ओपन करते हैं। तो a क्रॉस b को अगर मैं ओपन करूंगा तो क्या लिखोगे, मॉड a मॉड b साइन थीटा और एक यूनिट वेक्टर और ऐसे स्क्वायर। a क्रॉस b का फॉर्मूले को मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। डबल मॉड का कोई मतलब नहीं होता, जैसे मॉड ए के ऊपर मॉड लगा हुआ है तो उसका कोई मतलब नहीं है, सिंगल मॉड ही उसका मतलब होता है। स्क्वायर है तो इस पे इंडिविजुअल स्क्वायर लगा लिया। इसी तरह मॉड बी पे इंडिविजुअल स्क्वायर लगा दिया, साइन थीटा पे मैंने इंडिविजुअल स्क्वायर लगा दिया। और यहाँ पे देखो ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है ना, तो यूनिट वेक्टर का मॉड कितना होगा, 1 होगा, और 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, इसलिए उसको आगे लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां से देखो कि a क्रॉस b का होल स्क्वायर को मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर तो मुझे दिखने लग गया, लेकिन यहाँ a डॉट बी आना चाहिए। तो a डॉट बी कैसे आ सकता है इसमें, देखें तो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी मैं लिख सकता हूं मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस, अब इसको कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस, इसको अगर ध्यान से देखो तो बच्चों ये लिखा है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये सारे स्क्वायर को मैंने होल स्क्वायर, और ये काहे का फॉर्मूला है, जल्दी से बताओ, ए डॉट बी। तो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। और किसके बराबर आया ये आया ए क्रॉस बी के होल स्क्वायर के बराबर। यही प्रूफ करना था, हाँ जो प्रूफ करना था वो आ गया। अब ये तो हमने प्रूफ करके ले आए, लेकिन ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है जब आपको दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और उसी में दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक साथ यूज करना हो। अगर आपको दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों एक साथ यूज करना हो तो ये एक फॉर्मूले की तरह भी डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। नोट करिए जल्दी, जो क्वेश्चन हमने बोर्ड पे बना रखा है, तीनों वर्टिसेस तो दी हुई है ट्राइंगल के, मैं हिंट कर दे रहा हूं, जल्दी से करना खुद है। मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, तो आप कोई दो वेक्टर निकाल लीजिए। मान लेते हैं कि ये वेक्टर निकाल लेते हैं बी सी कैसे निकलेगा, ओ सी माइनस ओ बी। और एक वेक्टर ये निकाल लीजिए बी ए कैसे निकलेगा, ओ ए माइनस ओ बी। कोई दो वेक्टर निकाल लीजिए, फिर ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला है, 1/2 मॉड ऑफ बी सी क्रॉस बी। किन्हीं भी दो वेक्टर से निकालेंगे आंसर सेम ही निकल करके आएगा। ये तो हो गए हमारे एरिया वाले सवाल। अब कुछ डिफरेंट टाइप के सवाल है, उनको देखते हैं। प्रूव दैट द पॉइंट ए बी सी, तो मैं 3 पॉइंट ए बी सी
ऐसे बना लेता हूँ, ये A है, ये B है और ये C है विद पोजीशन वेक्टर A। तो इसका पोजीशन वेक्टर ऐसे, कई बार किताबों में ऐसे भी लिखा होता है पोजीशन वेक्टर, पॉइंट के पास ऐसे लिखा होगा, आर कोलिनियर इफ। अब आप सोचो अगर ये तीनों वेक्टर कोलिनियर होंगे यानी ये एक ही लाइन में हैं, तो क्या इनसे ट्राइंगल बन सकता है? नहीं बन सकता। और अगर बनेगा तो उस ट्राइंगल का एरिया कितना मानेंगे? 0। तो फिर मैं वही करने जा रहा हूं कि इस ट्राइंगल का एरिया निकालना और 0 के इक्वल कर देता हूं अगर ये कोलिनियर है तो पहले मैं ये वाला वेक्टर निकाल लेता हूं, ये वाला वेक्टर यानी BC कितना हो जाएगा? OC माइनस OB। अब पोजीशन वेक्टर तो दिए है ना, नाम से ही दिया, देखो पोजीशन वेक्टर आर ABC, यानी OC की वैल्यू कितनी है बच्चों? C, और OB की वैल्यू कितनी है? B। फिर मैं ये वाला वेक्टर निकाल लेता हूं, चलिए। तो ये वेक्टर कितना हो गया बच्चों हमारे पास? BA वेक्टर यानी क्या हो गया? OA माइनस OB वेक्टर। OA की वैल्यू बच्चों कितनी है हमारे पास? A वेक्टर, और OB की वैल्यू कितनी है? B वेक्टर। अब अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा तो क्या लिखूंगा? 1/2 मॉड ऑफ, कहाँ गया ये रहा, BC क्रॉस BA, ये निकालता हूं, इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूं, और ये किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी। तो 1/2 तो हटा ही दो, इसका मतलब ये हो गया मॉड BC क्रॉस BA, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी। तो BC की वैल्यू कहाँ है मेरे पास? ये रहा C माइनस B क्रॉस BA की वैल्यू कितनी है? A माइनस B, ये है, ये 0 के बराबर। अब यहां से देखो ध्यान से, क्रॉस प्रोडक्ट लेना जा रहे हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं एक तरीके से, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, मल्टीप्लाई की तरह क्रॉस प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं। तो C क्रॉस A हो जाएगा सबसे पहले, फिर हो जाएगा C क्रॉस माइनस B, यानी माइनस का C क्रॉस B। कहीं वेक्टर छूट जाए तो बच्चों लगा लेना अपने आप। इसके बाद माइनस B क्रॉस A, और माइनस माइनस प्लस B क्रॉस B कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सही है ना? इतना नोट कर लीजिए पहले। अब हो गया प्रूफ कि नहीं हुआ अभी प्रूफ? अच्छा अभी नहीं प्रूफ हुआ है, चलो अभी हो जाएगा प्रूफ। देखो क्या लाना है? A क्रॉस B, यहां क्या है? B क्रॉस A। पहले तो ये बताओ, ये मॉड हटा लूं अगर इक्वल टू 0 है तो? मॉड हटा सकता हूं कि नहीं भाई? इस वेक्टर का मॉड 0 है, इसका मतलब ये वेक्टर सब अंदर अंदर करके कैंसिल आउट हो जा रहा होगा। यानी क्या होगा? ना तो I का कोई कोफिशिएंट होगा, ना J का होगा, ना K का होगा, यानी ये 0I 0J 0K टाइप का वेक्टर होगा, यानी 0 वेक्टर होगा। तो मॉड का कोई मतलब ही नहीं है, मॉड हटा दीजिए। अगर 0 राइट में है तो मॉड का कोई मतलब नहीं है, हटा सकते हैं आप। तो ये हो गया। अब हमें जो प्रूफ करना है, कुछ कुछ उसके जैसा बन गया है लेकिन अभी भी आया नहीं वो। सबसे पहले चाहिए A क्रॉस B, तो अगर मैं इसको पलट दूंगा B क्रॉस A को, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस A क्रॉस B हो जाएगा। इसी तरह मुझे C क्रॉस B, यहां B क्रॉस C चाहिए, तो अगर मैं इसको भी पलट दूंगा तो एक माइनस और अंदर आ जाएगा। सही है? और C क्रॉस A तो एज इट इज ही चाहिए, तो C क्रॉस A को मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे लिखा रहने दिया। तो अभी हो गया C क्रॉस A माइनस माइनस प्लस B क्रॉस C, और फिर माइनस माइनस प्लस A क्रॉस B इज इक्वल टू 0। आप चेक करो, प्रूव हो गया। देखो A क्रॉस B क्रॉस C और C क्रॉस A इज इक्वल टू 0 प्रूव हो गया। कोई मुश्किल नहीं थी, एकदम इजी था। इसी को देख लेते हैं एक और मेथड से। अगर ये कोलिनियर है, तो ये वाला जो वेक्टर है, मान लेते हैं ये ऐसे है और ये कोलिनियर है, ऐसे करके मान लो, ठीक। तो फिर एक वेक्टर तो ये होगा B माइनस A, और एक वेक्टर ये होगा C माइनस B। तो ये कोलिनियर हो गए कि नहीं हो गए? अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर हैं और इन 3 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर तुम्हें दिए हुए हैं, हाँ, अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर है और उनके पोजीशन वेक्टर तुम्हें ऊपर दिए हुए हैं, तो वेक्टर ए बी क्या होगा? बी माइनस ए, वेक्टर बी सी क्या होगा? सी माइनस बी। ये भी तो कोलिनियर होंगे, और अगर ये कोलिनियर हो गए तो फिर इनके बीच का एंगल कितना है? 0। भाई कोलिनियर हो गए या पैरेलल हो गए, तो बीच का एंगल कितना हुआ? 0।
यानी कि इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा, 0, क्योंकि अगर बीच का एंगल 0 हो गया तो मॉड ए मॉड बी साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 0 होता है। तो दो वेक्टर अगर कोलिनियर या पैरेलल होते हैं तो ये बात हम लोगों को पता है कि उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो अब वो बस मॉड हट गया यहां से, बाकी पूरा सवाल वही है जो तुमने अभी किया था। अरे समझे कि नहीं समझे, पूछ लो इसमें जो पूछना हो। दो वेक्टर अगर कोलिनियर है या पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच का एंगल 0 होता है, तो उसमें मॉड ए मॉड बी साइन 0 हो जाता है फॉर्मूले में। कि भाई इस सवाल में हमें जैसे प्रूफ करना है कि a माइनस डी इज पैरेलल टू b माइनस सी, तो ये कैसे प्रूव होगा? अगर हम लोग किसी तरह ये दिखा दें कि a माइनस डी और b माइनस सी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कितना आ जाए, 0 आ जाए, यानी इस क्रॉस प्रोडक्ट को हमें 0 लेकर के आना है, तब हम ये कह पाएंगे कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। चलिए देखते हैं आता है कि नहीं। तो सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल, लेकिन ऑर्डर ध्यान रखिएगा, a पहले है तो a पहले लिखा जाएगा। तो a क्रॉस b, फिर माइनस का a क्रॉस c, माइनस का d क्रॉस b, और माइनस माइनस प्लस का d क्रॉस c। ये वैल्यू किसी तरह 0 आ रही है कि नहीं आ रही, ये चेक करना है आपको। आप ऊपर देखो, आपको a क्रॉस b की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, c क्रॉस d। तो a क्रॉस b की जगह लिख देता हूं c क्रॉस d, और किसकी वैल्यू दी है, और a क्रॉस c की वैल्यू भी दी है b क्रॉस d। तो a क्रॉस c की जगह भी लिख देता हूं मैं b क्रॉस d, और बाकी एज इट इज लिखा रहने देता हूं। ये तो मुझे तो भाई दिख रहा है कि 0 आ गया, तुम लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चेक कर लो। ये c क्रॉस d है ना, और ये d क्रॉस c है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बोलिए। ये सारे बच्चों के आंखों को तुरंत ये दिख जाना चाहिए, कार्तिकेय, प्रखर, समझ, जितने भी बच्चे हैं तुरंत दिखना चाहिए। जैसे ही अगर ये उल्टे हैं, ये c क्रॉस d और ये d क्रॉस c है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और या तुम अगर इसे c क्रॉस d बनाना चाहते हो तो तुम्हें बनाने के लिए यहां क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। इसको अगर तुम पलट के बनाना चाहते हो b क्रॉस d, जैसे ही बनाओगे इसको तो माइनस का प्लस हो जाएगा। जैसे ही आप इसको पलटते हैं साइन चेंज होता है। इसको एज इट इज रहने दो। अब तो दिख रहा होगा आराम से कि ये c क्रॉस d प्लस का, ये c क्रॉस d माइनस का कैंसिल आउट, ये b क्रॉस d प्लस का, ये माइनस का कैंसिल आउट, आ गया 0, और 0 आ गया क्रॉस प्रोडक्ट। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है। नोट कर लीजिए। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी का सम जो है वो 0 है, तो हमें ये प्रूफ करना है। ये दिखेगा कैसे हमें, इसलिए यहां पर ऐसी तो कोई बात कही नहीं कि पैरेलल है, कि कोलिनियर है, कि ट्राइंगल का एरिया 0 करके हम लोग कर दें, ऐसा कुछ कहा नहीं इसने। तो फिर हमें जो कंडीशन दी है इसी से बनाना पड़ेगा। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हमें a क्रॉस b बराबर b क्रॉस c बराबर c क्रॉस a लाना है, यानी कहीं a क्रॉस b तो दिखे पहले हमें। तो a क्रॉस b कैसे दिखेगा हमको, सोचो इसमें सोचो a क्रॉस b कैसे दिख सकता है हमको। b वेक्टर से क्रॉस कर दे जैसे, तो हमें b क्रॉस a, b क्रॉस b, b क्रॉस c दिखेगा ना। अगर a वेक्टर से क्रॉस कर दे तो a क्रॉस b दिखेगा ना, है ना। तो हम a वेक्टर से दोनों साइड क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। b से भी सही है, गलत नहीं है, अभी मैं b से भी लूंगा, c से भी ले सकते थे, क्योंकि हमें जो चाहिए वो तीनों ही चाहिए। दोनों साइड मैंने जो है a से क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। थोड़ा ध्यान देना, मैंने a को यहां पहले लिखा है तो यहां भी पहले लिखना, बाद में मत लिख देना। क्रॉस प्रोडक्ट में ये ध्यान रखना ऑर्डर का हम लोगों को। तो अब a से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा बच्चों, a क्रॉस a प्लस का a क्रॉस b प्लस का a क्रॉस c बराबर, ये तो 0 हो जाएगा। a क्रॉस a भी 0 हो जाएगा, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो 0 हो जाता है, तो ये 0 हो गया। प्लस a क्रॉस b, और इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो माइनस a क्रॉस c, और ये हो गया यहां से a क्रॉस b बराबर, अगर इसको रिवर्स मार दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस साइन हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा ना, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो आधा सवाल प्रूव हो गया। ये देखो a क्रॉस b बराबर c क्रॉस a लाना था ना, ये देखो आ गया। अभी बस b क्रॉस c और इंक्लूड करना है कहीं से हम लोगों को।
तो फिर से a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। क्या इंक्लूड करना है मुझे? b क्रॉस c इंक्लूड करना है किसी भी तरह। तो c बाद में है ना, तो आपकी बार मैं क्या करूंगा, मैं बाद में क्रॉस लगाता हूं, ऐसे लगाता हूं। लगा सकता हूं, नहीं लगा सकता हूं, वो तो मेरी मर्जी है, लेकिन जैसा भी लगाऊंगा दोनों साइड सेम लगाऊंगा। और मैं ये भी बता दूं कि अगर मैं चाहता तो इस सवाल में पहले भी लगा सकता था, तब भी मेरा सवाल हल हो जाता। लेकिन हम b क्रॉस c ढूंढ रहे हैं, तो b क्रॉस c यहां पे दिखेगा जब ये b c से मल्टीप्लाई होगा। तो a को c से मल्टीप्लाई करते हैं, a क्रॉस c, b को c से करते हैं तो b क्रॉस c, और c को c से करेंगे तो आएगा 0 बराबर भी 0। यहां से a क्रॉस c प्लस b क्रॉस c बराबर क्या हो गया 0, और यहां से b क्रॉस c बराबर हो जाएगा, ये उधर ले जाओ, माइनस a क्रॉस c, और फिर इसको रिवर्स कर दो। क्यों? क्योंकि b क्रॉस c को किसके बराबर दिखाना है? c क्रॉस a के बराबर। तो ये आ जाएगा, जैसे ही रिवर्स करोगे c क्रॉस a। तो इन दोनों बॉक्सेस से आप देखोगे तो ये प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? यस और नो? हाँ, इस सवाल में कह रहा है प्रूव दैट द नॉर्मल टू द प्लेन, कौन सा प्लेन? कंटेनिंग 3 पॉइंट्स। तो 3 पॉइंट मैंने बना दिए भाई, मेरा प्लेन ये व्हाइट बोर्ड है, ये प्लेन है, इस प्लेन में मैंने 3 पॉइंट ये बना दिए। हुज पोजीशन वेक्टर्स, तो पोजीशन वेक्टर्स को मैंने ऐसे लिख दिया ब्रैकेट में, लाइज इन द डायरेक्शन दिस, यानी इसका जो नॉर्मल है वो इस डायरेक्शन में है। कहने का मतलब ये है। तो इसका नॉर्मल निकालते हैं, देखते हैं क्या निकल के आएगा। अच्छा, नॉर्मल कैसे निकलता है? ये वेक्टर निकाल लो और ये वेक्टर निकाल लो और इनका ले लो क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? उनके परपेंडिकुलर होता है। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। तो तुम ये क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के देखो, ये यही निकल के आएगा या इसका कुछ टाइम्स निकल के आएगा। तो इसका मतलब ये सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो ये वाला वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? अगर इसको देखेंगे तो ये वाला हो गया मेरा a माइनस बी, और ये वाला वेक्टर अगर हम लोग देखेंगे तो ये आ जाएगा c माइनस बी। और इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस प्लेन से 90 डिग्री पर होगा। तो यानी कि a माइनस बी क्रॉस c माइनस बी, इसको निकाल के सॉल्व कर लेना। या तो यही निकल करके आ जाएगा या इसका कुछ टाइम्स निकल करके आ जाएगा। बस घर पे करना है इसको। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, इसको ये प्रूफ करना है। तो मैं RHS ले रहा हूं। RHS ये हो गया हमारा 1 माइनस a डॉट बी का होल स्क्वायर प्लस मॉड के अंदर a प्लस बी प्लस a क्रॉस b, ये है RHS। इसके स्क्वायर को ओपन कर देता हूं चलो। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस a डॉट बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 इंटू 1 इंटू a डॉट बी, ये हो गया। ये हमारा पहला ब्रैकेट हो गया। फिर ये जो मॉड वाला है, पूरे मॉड का स्क्वायर दिया हुआ है, पूरे मॉड का स्क्वायर दिया। और हम लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग a डॉट a को क्या लिखते हैं? मॉड a स्क्वायर। यानी अगर किसी मॉड का स्क्वायर दिया तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? 2 बार डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं। इसका मतलब प्लस ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस a क्रॉस b का डॉट प्रोडक्ट इसी से, यानी कि a प्लस बी प्लस a क्रॉस b। ठीक है, एक मिनट बच्चों, कैमरे में देख लें सब आ रहा है? ठीक है। अब 1 प्लस a डॉट बी का होल स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको एक्सपेंड कर दूंगा, मतलब मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा लगा दूंगा। अभी यहाँ पे मेरे पास करने के लिए कुछ है तो मैं वो कर ले रहा हूँ पहले। तो आप देखो डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, a का पहले a से लिए तो a डॉट a, फिर a का b से लेंगे तो a डॉट b, और फिर a का a क्रॉस b से लेंगे तो a डॉट a क्रॉस b। फिर b का हम लोग लेंगे प्रोडक्ट, तो b का a से लेंगे तो क्या होगा? अब इसके नीचे लिख रहा हूं जरा, तो b डॉट a, फिर b का b से लेंगे तो क्या होगा? b डॉट b, फिर b का a क्रॉस b से लेंगे तो क्या होगा? b डॉट a क्रॉस b। फिर a क्रॉस b का ले रहे हैं हम, तो a क्रॉस b का डॉट प्रोडक्ट a से, तो a क्रॉस b डॉट a,
ए क्रॉस बी डॉट बी, बहुत बढ़िया बात अभी हम लोग सीखने वाले हैं। और फिर ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट ए क्रॉस बी से, यानी कि ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी। काफी लंबा हो गया, तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन हो गया है छोटा। कैसे, मैं बताता हूं जरा। ए डॉट ए की जगह मैं क्या लिखूंगा, जल्दी से बताओ। ए डॉट ए की जगह तो मैं मॉड ए स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। इसी तरह मैं बी डॉट बी की जगह क्या लिख सकता हूं, मॉड बी स्क्वायर लिख सकता हूं, है ना। ए डॉट बी ये है और बी डॉट ए ये है, चाहे इसको मैं ए डॉट बी लिखूं बी डॉट ए लिखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो तुम्हें जानते हो कहां दिक्कत आएगी, ये सब तो तुम जानते हो। तुम्हें ये दिक्कत आएगी कि सर आपने ये अभी तक नहीं सिखाया है कि डॉट और क्रॉस एक साथ हो जाए। सिखाया है क्या मैंने? जीरो क्यों हो जाएगा, अभी सिखाया नहीं, लेकिन मैंने वो चीज सिखाई हुई है कि तुम इसको बता सको कितना है। आप मुझे बताओ कि वेक्टर ए और ए क्रॉस बी के बीच में एंगल कितना होगा। वेक्टर ए और ए क्रॉस बी वाला वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, 90 होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो जो ए क्रॉस बी होता है वो इन दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यानी ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बी। ये समझ में आया कि नहीं? जल्दी से सब लोग यस या नो बोलिए। ए क्रॉस बी जो होता है वो दोनों वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी वाला, तो ए से इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो जीरो आएगा ना, क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर, और ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट होगा जीरो। तो ए और ए क्रॉस बी के बीच का एंगल कितना है, 90, यानी ये पूरा डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, जीरो। इसी तरह यहां पर भी आप देखेंगे बी और ए क्रॉस बी, भाई बी ए है और ए क्रॉस बी ए है 90 डिग्री पे, यानी ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। और इसी तरीके से और भी कहीं है, ये है, ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। अब जो बचेगा उसमें हम लोग थोड़ा और दिमाग अभी लगाएंगे, पहले इतना